आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेक्निकल क्वेश्चन के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में, और इस वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि इंटरव्यू में जो होता है वो दो ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है आपका बिहेवियरल क्वेश्चन और दूसरा होता है आपका टेक्निकल क्वेश्चन। तो बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं चेक किया तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन में आप टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। टेक्निकल क्वेश्चन जनरली क्यों पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका कोडिंग स्किल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो कोडिंग स्किल को आपको चेक किया जाता है इसमें। तो कोडिंग स्किल से क्या रिलेटेड हो सकता है आपको, तो जैसे इसमें पूछा जाएगा आपको एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और यहाँ पे आपको जनरली बोला जाता है कि आप एक प्रोग्राम लिखो, तो प्रोग्राम एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसे होता है एडिशन का, उस तरह आपको पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम लिखो, आप हिप सॉर्ट का प्रोग्राम लिखो, आप कैसे सॉर्ट करोगे। या फिर आपको मैट्रिक्स में पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स को आप कैसे इसको मतलब क्या बोल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि आप बाइनरी ट्रीज वगैरह है तो उसको कैसे आप सॉर्ट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, वो होता है आपका टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन वो थोड़े से टफ होते हैं, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके पूरे टॉपिक को करना तो मुश्किल आएगा क्योंकि सारे के बारे में प्रोग्राम लिखना, पर मैं आपको टॉपिक्स के नाम से बता दूंगा। तो मैं आपको अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप उस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप जनरली जो होगा मोस्टली क्वेश्चन ये होगा इंटरव्यू के आप निकाल पाओगे टेक्निकल क्वेश्चन। तो आपको कैसे इस तरह से प्रिपरेशन करना, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको उन सारी चीज़ों का आपको आज की वीडियो बताऊंगा, ताकि आप उन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ के क्लियर कर लो। तो आपको अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी, तो मोस्टली क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपको मैं सारे आइडिया दे देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसे टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में प्रिपेयर करना है और आपको कैसे इसको क्वेश्चन को बना देना है। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है, उससे पहले आप जान लो कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में नहीं करना है, और मतलब क्या क्या चीज़ें जो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सोचना है इंटरव्यू के टाइम जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो सारी चीज़ आपको जानना पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको सोचना है कि आपको जो सॉल्व जो करना है क्वेश्चन, उसको अपने से करना होगा। ठीक है, आपको इंटरव्यूअर की मदद से नहीं, या फिर आपको कोई दूसरे कॉलीग की मदद से नहीं, आपको खुद ही करना होगा कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन हमेशा अपने से फाइंड करना है। तो आपको एज्यूम करना है कि आप खुद ही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसको प्रोडिक्शन करो कि हाँ मतलब हमको ही सॉल्व करना है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये कोई दूसरा आगे सॉल्व करा या फिर मेरे से सॉल्व नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आपको उसको सॉल्व करने का करना है, मतलब सोचना है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का। दूसरी चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, पर आपको ध्यान रखनी है कि वो मतलब हमको सॉल्व करना है तो करना है। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो होगी आपकी इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, स्पेस और टाइम को। अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। कभी भी आप कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो, कोई भी एल्गोरिथम यूज़ करते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि कोई दूसरा एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे या नहीं। अगर आप दूसरा एल्गोरिथम यूज़ करते हो वहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ मतलब आप ये भी कंसिडर कर सकते हो इसमें, तीसरी चीज़ नहीं मतलब इसी में आप कंसिडर कर सकते हो कि आप स्पेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और आप टाइम को कम कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप टाइम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि आप टाइम को बढ़ा सकते हो और देख सकते हो कि स्पेस आपका कम हो रहा नहीं। इस तरह से मतलब आपको सोचना है कि हाँ मतलब टाइम और स्पेस दोनों को हम लोग को बचाना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन बना होगा एग्जामिनर्स के सामने, और एग्जामिनर्स को बता देते हो कि ये देखो यहाँ पे मैंने ये जो मेथड में यूज़ करता तो यहाँ पे ON² लगता, और ये वाला मेथड से मेरा ON log n पे ही हो गया। तो इस तरह से जो एग्जामिनर जो होता है वो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ वाकई में चीज़ों का अंडरस्टैंड करता है और ये मेमोरीज को बचाता है। तो मेमोरीज को बताना और रन टाइम को बचाना वो भी काफ़ी एक तरह से इंपॉर्टेंट स्किल्स है, तो वो बहुत ही मैटर करता है। तो आप अगर मेमोरी को बचा लेते हो या फिर आप टाइम को भी बचा देते हो, रन टाइम को बचा लेते हो, तो इससे जो है वो रिक्रूटर को इम्पैक्ट पड़ता है, और रिक्रूटर सोचता है कि हाँ ये बंदा जो काफ़ी तेज है और काफ़ी सही से ये मतलब जान सकता है चीज़ों को, और काफ़ी अच्छे से ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व स्किल तो आनी चाहिए, तो उसमें ये चीज़ मैटर करता है। तो आपको हमेशा चेक करना है कि आपको जो है इम्प्रूव करना है टाइम को और स्पेस को, दोनों को कॉम्प्लेक्सिटी को आपको इम्प्रूव करने का ट्राई करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपको मतलब आपको जब भी कभी ट्राई करो, कभी आप इंटरव्यू के टेक्निकल प्रिपरेशन के बारे में कभी भी सोचो, तो आपको क्या करना है कि आपको कोड जो भी होता है उसको आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, एल्गोरिथम या कोड
कुछ लोग क्या होते हैं कि जब भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं टेक्निकल के, ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, उसमें सब आदमी कंप्यूटर से कंप्यूटर में मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कंप्यूटर में हमको रन करना पड़ेगा, तो मैं कंप्यूटर पे कोड करूँगा, पर ये चीज़ें गलत है, ठीक है। आपको हमेशा आपको क्या करना है, आपको कोड जो है वो आपको पेपर में लिखना है, पेपर में लिखने के बाद आपको पेपर पे ट्राई करना, और जब भी आप कभी कंप्यूटर पे आप उस कोड को लिखो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटर यूज़ करो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप पेपर जो भी आपने लिखा, कंप्यूटर यूज ओनली व्हेन यू आर डन ऑन पेपर, ठीक है। तो आपको हमेशा मतलब ध्यान रखना है कि आप जब भी कभी भी कंप्यूटर पे आप लिखो, तो पहले आप पेपर पे पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप कंप्यूटर पे लिखोगे, ठीक है, उससे पहले आप नहीं लिखोगे। तो आप जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो, कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मतलब आपका लॉगिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको सॉर्टिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको सर्चिंग का प्रैक्टिस करना है, तो सारे को प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, आपको पेपर पे का प्रैक्टिस करना है, आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करना। फिर आप जब कोड लिख लो पूरा, ठीक है, तो फिर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर पे आपको अलग से कुछ नहीं जोड़ना है, आपको हमेशा क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्या होगा, इंटरव्यू में रिक्रूटर्स के एग्जाम इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में आपको कोड लिखना पड़ेगा, कहाँ पे, पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा। तो पेपर पे अगर आप नहीं लिख पाओगे अच्छे से कोड, आप कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में मतलब प्री डिफाइंड होता है, हैज इंक्लूड वगैरह, ठीक है, या फिर पहले तो ऑटो कंप्लीशन होते हैं, डायरेक्ट मेन स्टार्ट होता है, वहाँ पे लॉजिक स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें लोग मिस कर देते हैं, कैसे हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड करना है, या फिर और चीज़ें जो इंक्लूड कर देते हैं, तो इससे जो है पेपर में लिखने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में जाना है, तो एग्जामिनर जो है वो आपको जो है पेपर में लिखने के लिए बोलेगा, तो आपको पेपर में लिखने की प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एकदम मतलब पेपर की ही तरह लिखना है, और जैसे आपने लिखा है पेपर में उसी तरह आपको कंप्यूटर में लिख देना है। बस कंप्यूटर से इसलिए यूज़ करना है आपको बस पेपर से जो भी आपने कोड लिखा उसको इंटर करने के लिए, ठीक है। और चौथी चीज़ जो आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लोग बहुत कम ही लोग करते हैं, जिसको मैं यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ पहले। तो चौथा चीज़ आपको मेंशन जो करना है वो है कि आपको मॉक इंटरव्यू करते रहना, ठीक है। मॉक इंटरव्यू क्या है, ये मॉक इंटरव्यू जो है एक तरह से इंटरव्यू होता है, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ सर्च करना है आपको मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ, तो मैं खुद भी आप लोग के ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। अगर आप कुछ लोग 50 बंदे का टीम बना सकते हो आप लोग, तो मैं आप लोग के लिए एक मॉक इंटरव्यू भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू से आपको जनरली नेट पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं, वो इंटरव्यू से रिलेटेड होते हैं। तो आप किसी भी कंपनीज के, बड़े बड़े कंपनीज के, गूगल के, TCS के, या फिर आप बोल सकते हो कि याहू के, माइक्रोसॉफ्ट के, इस तरह का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मॉक इंटरव्यू आपको उसके बारे में सर्च करना है, और वहाँ पे जो सिमिलर क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। और मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, आपको सेल्फ बूस्ट मिलता है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे अच्छा कर दो, तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। इसलिए आप हमेशा मॉक इंटरव्यू, और अपना इससे क्या होता है कि इससे आपका लेवल भी फील हो जाता है, आप अपने लेवल को भी चेक कर पाते हो कि मैं कौन से लेवल पे सॉल्व कर पा रहा हूँ, अगर मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, या फिर मतलब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी मैंने आपको बताया है, अभी बहुत सारे चारों पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनर्स के भी से, रिक्रूटर्स के भी से। तो आपको हमेशा जब भी आप इंटरव्यू को प्रिपेयर करो, या फिर इंटरव्यू में आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें जानना पड़ेगा, ठीक है। अब तो आप समझिए कि आपको क्या क्या चीज़ें रखना है, माइंड में रखना है। जब भी आप कोई भी एग्जाम, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको क्या क्या चीज़ें रखना है ध्यान में, ठीक है। पर अब क्या है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, मैं सारे एरियाज़ को तो मैं कवर नहीं कर सकता, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जो आपको मस्ट होता है जानना, तो वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी एल्गोरिथम पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसमें बहुत ही एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल्स आपका हो सकता है, जैसे मान लो आपको ट्री को बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, या फिर आपको बोला जा सकता है कि आप जो है सॉर्टिंग करो, ठीक है। सॉर्टिंग ही नहीं, सॉर्टिंग तो आसान हो गया, आपको बोला जा सकता है कि सर्चिंग पे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो सर्चिंग प्रॉब्लम आपको दिया जा सकता है, या फिर और भी कोई भी मतलब बहुत सारे हो सकता है, और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको इस तरह से रिलेटेड, ठीक है, आपको मिल सकता है। तो ये सारे के लिए क्या है, ये सारे के लिए मैंने आपको एक लिस्ट बना रखा है, एक लिस्ट तैयार कर रखा है। इससे अगर आप जो बेसिक चीज़ें नहीं, मतलब वो बेसिक्स नहीं है, वो ही टफ है, पर अगर आप वो मोस्टली चीज़ें जो बोल सकते हो, आपको मोस्टली यूज जो टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्टली यूज, या फिर यूज को कट कर दो, यहाँ पे मोस्टली आज जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बता रखा है। तो उसका मैं आपको लिस्ट यहाँ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप वो जान जाओगे, तो मोस्टली क्वेश्चन जो भी होंगे इंटरव्यू के, ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आप टोटल क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, पर मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अगर आपको वो सारे एरियाज आपको आते हैं, तो उसके बारे में, अब ये नहीं कि उसका आपको बेसिक पढ़ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना, तो वो सारे एरियाज मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ।
तो पहले बात कर लेते हैं आपको कि डाटा स्ट्रक्चर से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डाटा स्ट्रक्चर से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक हो जाता है आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट जो है वो एक काफ़ी काफ़ी सा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग समझ सकते हो। इसमें नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक नोड होता है, एक डाटा होता है, तो ये एक दूसरे वैल्यू से कनेक्ट होता है। तो अगर आपको इस सब के बारे में अगर अलग से जाना है तो क्योंकि अभी मैं बताने लगूंगा इस सारे के बारे में तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता देता हूँ, फिर आपको अगर जानना है इसके बारे में तो आपको मैं अलग से वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट आपको जानना चाहिए। फिर दूसरा जो टॉपिक हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कि आपका बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्रीज आपको आना ही चाहिए डाटा स्ट्रक्चर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका स्टैक और क्यू, ठीक है। स्टैक और क्यू से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टैक और क्यू एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, लिंक लिस्ट की तरह है, तो आप इसको भी मतलब बना सकते हो, ठीक है। चौथा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स पे काम करने आना चाहिए और आपको एरे लिस्ट पे भी काम करने आना चाहिए, ठीक है। और पांचवा टॉपिक जो होगा वो हो जाएगा आपका हैश टेबल, ठीक है। हैश टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हैश टेबल से मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हैश टेबल्स आना ही चाहिए। ये एक तरह से डिक्शनरी की तरह काम करता है, डिक्शनरी भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डिक्शनरी क्या है कि डिक्शनरी इजी हो जाता है, तो हैश टेबल से थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगा तो आपका हैश टेबल हो जाता है। तो हैश टेबल और डिक्शनरी ये भी आपको आना चाहिए। तो ये जो 5 टॉपिक है, अगर आप ये 5 टॉपिक को मास्टर कर लेते हो तो डाटा स्ट्रक्चर के मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बन जाएंगे। इससे ज़्यादा टफ आपको डाटा स्ट्रक्चर में नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या क्या चीज़ सीखना है, आपको लिंक लिस्ट आनी चाहिए, आपको बाइनरी ट्रीज आने चाहिए, आपको स्टैक एंड क्यूज आने चाहिए, वेक्टर और एरे लिस्ट आनी चाहिए, हैश टेबल आनी चाहिए और डिक्शनरी आनी चाहिए। अगर आप ये सारे मतलब इस एरिया पे कमांड कर देते हो तो आपको जो है इंटरव्यू डाटा स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्निकल राउंड में वो होता है एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन एल्गोरिदम से आते हैं। तो एल्गोरिदम में अब क्या क्या चीज़ कौन कौन सा एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गोरिदम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो आता ही आता है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट के बहुत सारे एल्गोरिदम है, हीप शॉर्ट है, बाइनरी शॉर्ट है, ठीक है, क्विक शॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट है। तो ये सारा जो है बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो आपको कौन कौन से एरिया सिर्फ पढ़ने हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो ऐसे जनरली, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ लो एल्गोरिदम, जितना भी एल्गोरिदम आपको दिया गया है बुक्स में वो सारे एल्गोरिदम पढ़ सकते हो। पर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से एल्गोरिदम आपको आने ही चाहिए, मतलब मस्ट है ये, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपको ये मैंने बता दूंगा तो अब मैंने यहाँ पे अगर हिप शॉर्ट मैंने मेंशन नहीं किया तो आप हिप शॉर्ट पढ़ो ही नहीं, ऐसा नहीं, आपको हिप शॉर्ट मतलब पढ़ भी लेना है, ठीक है। तो इसका मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। तो पहला आपका ब्रेड्थ फास्ट सर्च, ठीक है, जिसको बोलते हैं VFS। आप लोग पढ़े होंगे VFS एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, प्लस ये सब लोगों को पता ही रहता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको शॉर्ट में VFS बुलाया जाता है। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक जो वो आपका डेप्थ फास्ट सर्च, ठीक है। तो ये भी आपको आने चाहिए, दोनों के टेक्निक अलग अलग होते हैं, तो कहाँ पे आपको DFS यूज़ करना है, कहाँ पे आपको VFS यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए। फिर तीसरा जो टॉपिक हो जाएगा एल्गोरिदम में वो हो जाएगा आपका बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है मोस्टली क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके इंटरव्यू में। उसके बाद हो जाएगा आपका मर्ज शॉर्ट, ठीक है। तो मर्ज शॉर्ट आनी चाहिए और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको कि क्विक शॉर्ट भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि क्विक शॉर्ट भी आपको आने चाहिए, ठीक है। शॉर्टिंग में आपको दो जो है मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट ये दोनों आने चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं कि हिप शॉर्ट ही आने चाहिए, आप हिप शॉर्ट भी पढ़ लो, ठीक है, बाइनरी शॉर्ट भी पढ़ लो, वो सारी चीज़ें। पर यहाँ पे क्या होता है क्विक शॉर्ट वगैरह में जो है तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कम हो जाता है, इसीलिए ये सारे हम लोग प्रीफर करते हैं और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर पाँचवा हो जाएगा आपको एल्गोरिदम में ट्री आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ट्री के बारे में पता होना चाहिए आपको, ट्री में आपको इंसर्ट आना चाहिए, इंसर्शन, फिर मतलब सर्च करना है, सर्च कैसे आना चाहिए और डिलीशन, ठीक है। तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए, कैसे ट्री में इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कौन से नोट पे जाएगा, आप कैसे सर्च कर सकते हो कहीं पे भी, और कैसे आप डिलीट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, एल्गोरिदम में आपको BFS आनी चाहिए, आपको DFS आनी चाहिए, आपको बाइनरी सर्च आनी चाहिए, फिर क्विक सर्च और मर्ज सर्च आने चाहिए और ट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रीज आता है, वेट यहाँ पे दो क्लिक हो गया, अगर आपको ट्रीज आती है तो फिर आप अगर इससे एल्गोरिदम आते हैं आपको तो आप फिर यहाँ पे इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है।
आप कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्या कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, वो किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आपको मैं 5 चीज़ें बता देता हूँ, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो पहला चीज़ हो जाएगा आपको कि बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, आपको बिट मैनिपुलेशन आनी चाहिए। फिर दूसरा हो जाएगा आपका सिंगलेटन डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है आपका फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, तो वो भी आपको आने चाहिए। आप मैं वही मेंशन कर देता हूँ, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ये आने चाहिए आपको। तीसरा आना चाहिए आपको कि आपको मेमोरीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेमोरीज में क्या हो जाएगा आपका स्टैक और हीप हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको ये यूज़ होगा प्रोग्रामिंग में, जब भी आप कोई भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको इसका यूज़ हो जाएगा। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका रिकर्शन, तो आपको रिकर्शन का यूज़ भी अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए रिकर्शन के बारे में, रिकर्शन कैसे काम करता है। और जो पाँचवा जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है आपका बिग ओ। बिग ओ के बारे में तो जनरली सब लोग कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं तो पता ही होता है, तो आपको बिग ओ टाइम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके पाँचों कॉन्सेप्ट हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसके बारे में एकदम मस्ट ही होना चाहिए और आपको इसके बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ मैंने आपको पता होना चाहिए, एक बिट मैनिपुलेशन पता होना चाहिए, सिंगलेटन या फिर आपका फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पता होना चाहिए, आपको मेमोरीज के बारे में पता होना चाहिए, स्टैक और हिप के बारे में, आपको रिकर्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और बिग और टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको अगर 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको मैंने बताया एल्गोरिथम के बारे में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ आपको बताया। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए। आपको मैंने बताया एल्गोरिथम में कौन कौन सा एल्गोरिथम आपका इंपॉर्टेंट है, तो ईएफएस डीएफएस ये सारी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे आपको एल्गोरिथम के बाद मैंने आपको बताया था डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डाटा स्ट्रक्चर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आप जान लो। अगर आप ये सारी चीज़ आप जान जाते हो तो आप मोस्टली इंटरव्यू जो भी आपके इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, उसको आप क्रैक कर पाओगे, चाहे वो आपके गूगल के हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के, बड़ी बड़ी कंपनीज के, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे आपका गूगल का इंटरव्यू होगा, ठीक है, गूगल में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आप बोल सकते हो फेसबुक को आप काउंट कर सकते हो। और जो मीडियम जो कंपनी प्रोडक्ट में जो अभी बढ़ रही है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है, अभी जैसे टीएससी वगैरह हो गया या फिर विप्रो वगैरह, तो ये सारे भी आपके मतलब आसानी से अगर आप ये सारे में तो आसानी से आप इजी क्लियर कर सकते हो। अगर आपको वो सारे टॉपिक्स आते हैं तो आप इजी क्लियर कर सकते हो इंटरव्यू को, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है मैंने आपको बता दिया कितने एकदम, क्योंकि आप पूरी बुक को पढ़ोगे तो पूरी बुक को तो आप खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, उस टॉपिक्स को आप पढ़ लो। अगर आपको किसी टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक का अलग से वीडियोस बना दूंगा, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि आपको उस टॉपिक जैसे इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा और उसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो आप समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू एज ए इंटरव्यू में जाओ, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, एल्गोरिथम के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। और जब भी आप सॉल्व करो कोई भी क्वेश्चन तो वो सारे भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे रिमेंबर करने के, तो वो सारे पॉइंट्स आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए कि हाँ आपको पता है बहुत सारी चीज़ें और आप या मतलब आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंट रहना अपने आप में, ऐसा नहीं लगना कि ये वाले नहीं आते क्वेश्चन, ये वाले नहीं आते क्वेश्चन। तो आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई है, ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आप कंसिडर करना, तो वो सारे पॉइंट्स अगर आप कंसिडर कर लेते तो अच्छे से आप कोई भी इंटरव्यू को आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली होगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह आज आपको टेक्निकल राउंड में, तो टेक्निकल राउंड आप आसानी से टेक्निकल राउंड जो है वो क्लियर कर पाओगे, चाहे वो टेक्निकल राउंड किसी भी फील्ड का हो, ठीक है। तो आपका टेक्निकल राउंड जो हो जाएगा, टेक्निकल राउंड वो क्लियर हो जाएगा। और आपका जो टेक्निकल राउंड से पहले वाला राउंड है बिहेवियर राउंड, उसके बारे में मैंने वीडियोस बना दिए, तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप समझ गए हो कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है टेक्निकल राउंड का। आप टेक्निकल राउंड का प्रिपरेशन इस तरह से कर लेना और आप कोई भी एग्जाम निकाल दोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब क्योंकि आप वीडियो में लास्ट तक जो है, तो अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बता देता हूँ, ठीक है, कि बोनस टिप्स आपको मतलब क्या क्या चीज़ जो होगी वो इम्प्रूव कर सकती है। तो बोनस टिप क्या क्या है, ठीक है। तो अब तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर आपको उसको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है जो जैसे मैंने जितना भी टॉपिक्स आपको दिए, जैसे डाटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल दिया, तो लिंक लिस्ट के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपको कि कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि यूज़, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि कैसे उसको यूज़ करना है, इंग्लिश को कैसे यूज़ करना है, तो वो तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, वेयर विल आई यूज़, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको मतलब कंसिडर करना हमेशा वो है कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
तो जितनी भी एल्गोरिदम वगैरह आप पढ़ते हो, ठीक है, उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये आपको एकदम मस्ट है, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए। ये तीनों चीज़ आपको कंटिन्यू मतलब दिखना ही है कि ये चीज़ आपको आती है या नहीं है, ठीक है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता करना है कि लिंक लिस्ट का, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लिंक लिस्ट के जैसे ट्रीज़ का एग्जांपल लेते हो। ट्रीज़ में क्या है, ट्रीज़ में आपको पता क्या क्या होना चाहिए कि इसको कैसे ट्रीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है या फिर कैसे यूज़ किया जाता है, फिर उसको पता होना चाहिए कहाँ पर यूज़ करना है। और जो तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इस तरह से आपको कोई भी टॉपिक्स को पढ़ना है कि आपको ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन किया डाटा स्ट्रक्चर्स में या फिर एल्गोरिदम में, उन सारे में आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें जो आपको बेसिक्स बोला जाता है आप लोग को कि आप जैसे वेरिएबल्स क्या है या फिर बोला जाता है कि इनहेरिटेंस क्या है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें जो हो जाती है वो जनरली नहीं पूछे जाते टेक्निकल क्वेश्चन में। टेक्निकल क्वेश्चन आप डायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आप इंप्लीमेंट कीजिए, चाहे आप जो वाले भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने, आप जो वाले एल्गोरिथम यूज़ करो, आप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, उसको सोल्यूशन चाहिए, उसको ये सारी चीज़ें से मतलब नहीं है। तो आपको जो भी बोलते हैं जैसे बेसिक याद को वेरिएबल्स क्या है, डाटा टाइप्स कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो इतनी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, इसलिए मैंने आपको टेक्निकल राउंड में मैंने आपको ये वाले सब चीज़ें टॉपिक्स मेंशन नहीं किए, क्योंकि ये सब बहुत ही इजी टॉपिक है और ये जनरली पूछे नहीं जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे बड़े बड़े गूगल वगैरह हो जाते हैं या फिर फेसबुक, तो उसमें क्या है कि उसमें नहीं मिलेगा आपको ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती है तो आप आसानी से किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग गया हो कि आपको किस तरह से पढ़ना है किसी भी टॉपिक्स के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी कोई भी टॉपिक्स में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा।